सबसे पहले वेक्टर जो हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, डिनोटेड बाय। वेक्टर को हम किससे नोट करते थे? किसी भी एरो से। डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, डी लिखा हुआ है, डिनोटेड बाय ए वेक्टर से, बी वेक्टर से, ए बी से, बी सी से, एटसेट्रा। पहले ये वाला पार्ट करा दें, उसके बाद अगर फेस टू फेस आए तो कैलकुलस, नहीं तो फिर इसमें देखेंगे। ठीक है, एनी वेक्टर नोटेड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए बी और बी सी किसी से भी नोट करते हो। डिफाइंड एज, डिफाइंड एज वेक्टर क्या होता था? लाइन का एक हिस्सा, अ लाइन सेगमेंट। वेक्टर डिफाइंड एज अ लाइन सेगमेंट। सेगमेंट समझते हो? लाइन का हिस्सा जिसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको अगर कुछ रह भी जाता है तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो कहते हैं एक लाइन सेगमेंट है जिसके पास क्या होगा? है, सबसे पहली बात मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम कैसे नोट करते थे? मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड को हम कैसे नोट करते हैं? ए वेक्टर का मॉडुलस से, मैग्नीट्यूड से। कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होगी। जैसे ये रहा ए बी, ये ए बी क्या है? इस पूरी लाइन का हिस्सा है। ए बी इज द लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट लाइन का हिस्सा। तो जिसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये वेक्टर ही हमें बताता था। तो वेक्टर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा? डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से, कैप से। ए वेक्टर को कैप से। ये जो कैप है आपकी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? कैप रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। ये कैप, कैप रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। जैसे आप फिजिक्स में फैमिलियर हो, एक्स एक्सिस होती है, उसकी डायरेक्शन हम आई कैप से नोट करते हैं। वाई एक्सिस होती है, जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैप क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन को। तो कहता है मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होती है। तीसरी बात स्पोर्ट होती है। स्पोर्ट अगर नॉन मेडिकल में हो तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, कॉमर्स में हो तो है। स्पोर्ट मतलब जिस वेक्टर का वो, जिस लाइन का वो हिस्सा होगा, जिस लाइन का वो हिस्सा का मतलब ये पूरी लाइन थी, ये उसका छोटा सा हिस्सा जिसमें डायरेक्शन है, बतानी पड़ेगी किस तरफ डायरेक्शन है। ए बी की तरफ डायरेक्शन है, ए से बी की तरफ, और इसको हम बोलते हैं स्पोर्ट। स्पोर्ट ये लाइन का हिस्सा है, ए बी लाइन सेगमेंट, ये पूरी इसकी स्पोर्ट है, जिस लाइन पे टिका हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोला? स्पोर्ट है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसका डायरेक्शन होती है, और जिस स्पोर्ट पे टिका है वो स्पोर्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर। और इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होती है। हमें पूरे मैथ में ये चाहिए होती है, इसकी समझ आपको फिजिक्स से होती है। अगर आप नॉन मेडिकल में हो तो आपको इसकी समझ है ये क्या कहा गया है, पर इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हम यूज करते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है। मैथमेटिकल डेफिनेशन और डाला है, और वो क्या होती है देखो। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है देख लीजिए, हमने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा रफ में समझा रहा हूं, इधर देख लो। जैसे ये क्या है? लाइन। ये क्या है? उसका सेगमेंट। ए बी क्या है? उसका हिस्सा। इसमें क्या है? डायरेक्शन। तो वेक्टर बन गया अ लाइन सेगमेंट हैविंग मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, डायरेक्शन और स्पोर्ट। अब मैं इसमें समझा रहा हूं, सोचना। आप सब एक चीज से फैमिलियर हो, वो ही हमें पूरे मैथ में चाहिए होती है। किस चीज से? यूनिट वेक्टर से। आपको सबको पता है फिजिक्स में यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा होता है। अगर कॉमर्स में बैठा कोई बच्चा तो उसको यूनिट वेक्टर नहीं पता तो दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन याद करेगा। हमें इसकी जरूरत होती है, ये गलत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको आपकी मर्जी, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ये जो पूरा टॉपिक है मैं आपको बता दूं 4 to 5 मार्क्स का आएगा। जो बोर्ड एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं वो एलिमेंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, वो 3 एक्सरसाइज जरूर करेंगे, 5, 6, 7 बस, अगर ज्यादा नहीं होता कराएंगे सारी, पर कम से कम ये एक्सरसाइज जरूर करोगे। अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू जाना चाहते हो, एनसीईआरटी में
तो 10.4, 10.5, 10.6। अगर एलिमेंट्स में जाओगे तो ये वाली एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में जाते हो तो ये वाली, ये जरूर करनी है। बाकी आप सिर्फ पढ़ के भी जा सकते हो, छोड़ने को नहीं मैं बोल रहा हूँ, पढ़ के जाने को बोल रहा हूँ। तो बाकी आप रीड कर लेना, ये 1, 2, 3 एक्सरसाइज आप लोग कर लेना। चलिए एनी हाउ, यूनिट वेक्टर कैसे पढ़ा हुआ है, ए कैप से, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो कुछ वही बातें होती है, ए कैप डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये रहा ए वेक्टर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सोचो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपने आप से, ये किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, ए मैग्नीट्यूड, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये क्या है बताओ, वेक्टर, ये क्या है मैग्नीट्यूड। सोचना जरा, पहले पढ़ लो इसको, फिर क्या है ये डायरेक्शन, फिर क्या है ये डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक डेफिनेशन हमारी बन गई, और इसी डेफिनेशन को हम क्या यूज करते हैं, मैथमेटिकल हम यूज कर लेते हैं। कौन सी, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, पूरे वेक्टर में हमें ये वाली डेफिनेशन चाहिए, ये वाली। नहीं समझ आया तो याद रखना, वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या बना, वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन, बस ये चाहिए। हम इसके बिना काम चला लेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। गलत नहीं किया, क्रॉस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि जरूरत नहीं है, बस ये डेफिनेशन की जरूरत है। आज के बाद पूरी जगह अगर यूज कराओगे तो ये, बट आई मीन वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन। छोटी सी डेफिनेशन जो हर बच्चा याद कर सकता है, और जो हम पूरे वेक्टर में लेके चलेंगे। कुछ नोट है इससे पहले आगे चले तो वेक्टर जो हो गया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हो गया है। कुछ नोट है, फिर मैं इसकी टाइप्स के ऊपर चलूं या रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहला नोट है, फिर मैं बोल रहा हूं, नहीं समझ आता थोड़ा पेशेंस रखना, अपने आप इसको देखना, आपको इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाएंगे। अभी फिलहाल देखो आप वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो नोट है सबसे पहली बात, आज के बाद आप वेक्टर को क्या पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है बस समझ जाना, इनटू डायरेक्शन, दैट मींस ए वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए कैप। दूसरी बात है, कभी भी हम ए वेक्टर को ए नहीं लिख सकते, सुनते रहना, ए वेक्टर को ए नहीं लिख सकते हो, ए बी वेक्टर को ए बी नहीं लिख सकते हो। तीसरी बात है, बट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए लिख सकते हो, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए बी लिख सकते हो। ये मतलब है, मैग्नीट्यूड है, एरो हटा लो तो एक ही बात है, ये दोनों बातें सेम है। तो कभी बुक में देखो या बोर्ड में मैं कर रहा हूं, अगली एक्सरसाइजों में 12.5 में 3 में इसको ऐसे लिख दूं तो घबराना नहीं, इसको ऐसे लिख दूं तो एक ही बात है। मेरा मतलब ये है, सी ए इक्वल टू सी ए गलत है, सी ए इक्वल टू, अब ठीक है। चौथी बात है, फोर्थ है, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर आपके सबको पता है सेम नहीं होते। क्यों? डायरेक्शन का फर्क होता है। ए बी कहां से कहां तक जाएगा, ये रहा ए, ये रहा बी, इस तरफ जाता है, और बी ए कहां से कहां तक जाएगा, बी से लेके ए तक जाना है। तो फर्क कहां है, फर्क कहां है, देख लो सभी बच्चे, फर्क कहां है, डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन इस तरफ है, ये डायरेक्शन इस तरफ है। तो ए बी वेक्टर ऑब्वियस है बी ए के इक्वल नहीं होता, नहीं होता। फोर्थ, फिफ्थ है, एग्जांपल देके बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर की डेफिनेशन है। एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब मेरा मतलब ये है, सी डी वेक्टर और डी सी सेम नहीं होते, बट समझना लॉजिक क्या कह रहा हूं। फिफ्थ है, ए बी और बी ए सेम नहीं है, बी ए सेम नहीं है, मुझे पता नहीं है। सर ए से बी यहां जा रहा है, लाइन सेगमेंट, सर बी से यहां जा रहा है, बी से यहां जा रहा है, तो ये दोनों कैसे हो गए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ।
पर बट ए बी किसके इक्वल होते हैं, इधर देख लो, माइनस बी ए के इक्वल होते हैं, माइनस बी ए के इक्वल। नहीं समझे हो? ए बी को जब भी मुझे रिवर्स करना है, उल्टा करना है, ए से बी जा रहा हूं, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं, ए से बी पॉजिटिव डायरेक्शन है। जैसे 10th क्लास में सोचना, 10th क्लास में क्या करते थे, 9th में 10th में, ये देखो ये ओरिजिन है, अगर इधर जा रहा हूं 1 2 3 तो क्या जा रहा हूं, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इधर जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड थोड़ा नेगेटिव होता है, ये क्या जाता हूं सोचना, एक्स डैश एक्स, तो ये माइनस होता है, इस तरफ जा रहा हूं तो क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब इस तरफ जा रहा हूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं, मतलब ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन। इस तरफ जा रहा हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन। अब क्या करूंगा, मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो पॉजिटिव लानी है, तो कैसे लाऊंगा वही बता रहा हूं। देख लो, ए से बी जा रहे हो, बी से ए इस तरफ जा रहे हो, पर जब मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा तो माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, माइनस लगाने से डायरेक्शन क्या हो जाएगी सोचना, ये जो डायरेक्शन इस तरफ थी वो बी ए की थी, बी से बी, पर मैंने आगे माइनस लगा दिया तो डायरेक्शन क्या होगी। तो जब भी मैं ए बी को सुन लो, ए बी को चेंज करूंगा, इधर देखो हाथ को, ए बी को चेंज करूंगा बी ए में, तो आगे क्या लग देगा, माइनस। बस ऐसे याद रख लेना। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, ए बी है, बी ए लगाना है तो बाहर माइनस आ जाएगा। क्यों, डायरेक्शन, ए बी की डायरेक्शन इस तरफ, बी ए की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसके आगे क्या लग देगा। जैसे एग्जांपल है, सीडी जाना है, सीडी को क्या कर दो इस तरह से, डीसी, सीडी को घुमा दो डीसी, तो आगे क्या लग देगा, एग्जांपल है। एजी जाना है तो क्या रख दोगे, तो ध्यान रखना माइनस जी। फिफ्थ है, सिक्स्थ, डायरेक्शन का फर्क होता है, थोड़ा सोचना आराम से बैठ के, इसके बाद 5 मिनट आगे सोचना। ए से बी डायरेक्शन है, यहाँ पॉजिटिव जा रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव जा रहा हूँ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, मतलब इस तरफ जा रहा हूँ, इसको ऐसे ये देखो, ये मेरा पेन देखो मार्कर, इस तरफ जा रहा हूँ, इसको ऐसे घुमा दो, उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको घुमाने का मतलब क्या होगा, इसका आगे क्या लगा दो, जैसे ए बी है मान लो, इसको घुमा के ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 है, घुमा के ऐसे करो तो क्या होगा, माइनस 1 2 3, 1 2 3 माइनस 1 2 3। तो ऐसे ए बी इस तरफ जा रहा है, इसको घुमा के मुझे ऐसे करना है तो क्या करूंगा, माइनस बी। समझ रहे हो, ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी इस तरफ जा रहा है, घुमाना है मुझे तो क्या करूंगा, माइनस बी। सिक्स्थ है, ये बात सच है, ए बी के इक्वल नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको इकट्ठी कर दी, बट ए बी का मैग्नीट्यूड लेंथ वाइज ए बी और लेंथ वाइज बी ए वो सेम होते हैं, ये इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल, सी डी की लेंथ और डी सी की लेंथ सेम होगी, पहली टाइप है, पढ़ लो आराम से, नोट कर लो। फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 में तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं, वेक्टर जो होता है थोड़ा स्लो रख लूं, ठीक है, पहला दिन है, दिख जाएगा, एडजस्ट करो। वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए की डायरेक्शन, ए वेक्टर और ए कभी इक्वल नहीं होते, सॉरी, ए वेक्टर और ए इक्वल नहीं होते, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट मैग्नीट्यूड ए इक्वल होते हैं। सी ए को हम सी ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, बट सी ए को सी ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, बट ए बी माइनस बी ए के इक्वल होता है, पर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले अभी मैं 12 चैप्टर में एलिमेंट्स के हिसाब से करा रहा हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन तो सारी है ही, आती है, देख लेना, जो भी करना कर लेना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, चैप्टर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहली टाइप है यूनिट वेक्टर है। पहले यूनिट वेक्टर को ही निपटा देते हैं, रब कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहला यूनिट वेक्टर है, सबसे पहली टाइप है यूनिट वेक्टर है, डिनोटेड बाय ए कैप से, बी कैप से, आई कैप से, ए बी कैप से, एटसेट्रा। तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। डिफाइंड एज
फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ी हुई है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती थी, 1 1 1 0 0 1, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे, 1 होते थे। यूनिट मैट्रिक्स आई से नोट करते थे 1 0 0 1, जिसमें डायगोनल में 1 होते थे। तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स डिफाइंड एज अब यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। A vector whose magnitude is 1, that means, इसका क्या मतलब हुआ, that means a कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। I कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। AB कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। A vector whose magnitude is 1, जिसका मैग्नीट्यूड लेंथ क्या होगी, 1 होगी। डिनोट हम कैसे करते हैं कि A कैप, B कैप, I कैप से क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, किसी की डायरेक्शन बताते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर ए कैप, ए वेक्टर अपॉन ए का, जिसको हमने भी पहले भी लिखा है। तो जो आई कैप है, सम स्टैंडर्ड नोटेशन, क्या मतलब, जो आई कैप होता है, आई कैप वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। किसकी रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन हो, हाँ सही बोल रहे हो, एक्स एक्सिस की। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, आई वेक्टर। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, जे वेक्टर। जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, के वेक्टर। तो जहां पे भी आई वेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। किसकी भला, किसकी बताएगा, एक्स एक्सिस की। फिर जे कैप है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। किसकी भला, वाई एक्सिस की। के कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। किसकी भला, जेड एक्सिस की। ये मतलब एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की। दूसरा है नल वेक्टर है। पहला डेफिनेशन थी यूनिट वेक्टर, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, ए कैप, बी कैप, आई कैप, ए बी से, जो क्या बताता है, डायरेक्शन। आई कैप बताता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप वाई एक्सिस की, के कैप जेड एक्सिस की। ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर अपॉन ए का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा है नल वेक्टर, दूसरी डेफिनेशन है नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है और वॉइड वेक्टर है। वॉइड वेक्टर है, नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है और क्या है, वॉइड वेक्टर है। तो क्या होगा, नल वेक्टर को डिनोटेड बाय, डिनोट हम कैसे करते हैं, जीरो वेक्टर से, या ए से ए वेक्टर से, बी से बी वेक्टर से, ए बी से नहीं। मतलब कोई पॉइंट दिया हुआ है ए का डिस्टेंस ए से, ए का डिस्टेंस ए से, ए का बी से नहीं, ए बी से नहीं, ए का ए से, ए का ए से डिस्टेंस, ए का ए से डिस्टेंस। तो क्या आएगा, ए का ए से डिस्टेंस, जीरो जीरो जीरो। तो ए का ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जीरो वेक्टर से। डिफाइंड है, ए बी से नहीं रिप्रेजेंट करते, ए बी से नहीं करना है, ए बी से नहीं करना। डिफाइंड है a vector whose magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। a vector whose magnitude is 0, that means जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। या दूसरी डेफिनेशन होती है, एक ऐसा वेक्टर हैविंग, ना तो इसके पास मैग्नीट्यूड होता है जीरो वेक्टर के पास, और
a vector having neither magnitude होता है, ना तो उसका लेंथ होती है, सुनना इस बात को, नॉर डायरेक्शन, ना ही इसके पास डायरेक्शन होती है। सर ना तो इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ना ही इसका डायरेक्शन होती है। जैसे दैट मीन्स जैसे पॉइंट वेक्टर हो गया, पॉइंट होता है पॉइंट, जैसे पॉइंट होता है, दैट मीन्स जैसे पॉइंट होता है, पॉइंट डॉट डाल दो, ये होते हैं यूनिट वेक्टर। आप इसको अपनी भाषा में पॉइंट वेक्टर भी बोल सकते हो। सर एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। डिनोटेड तो छोड़ दो, तो पढ़ के आप समझ जाओगे। ए से ए का डिस्टेंस, बी से बी का, ए बी नहीं। तो कहता है वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, ये डिफरेंस याद कर लो। फिर भी किसी बच्चे के मन में एक डाउट रह जाता है, सर एक वेक्टर हमने पढ़ा, जीरो वेक्टर होता है वेक्टर जिसके पास ना तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ही नहीं है, और ना ही डायरेक्शन है। जैसे आपने बोला पॉइंट, जैसे पॉइंट हो गया, ये क्या है? जीरो वेक्टर है। पहले मैं एक चीज समझा दूं, फिर आपका डाउट सुनता हूं। जैसे मैं इस समय खड़ा हूं, यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे, मैं मूव करूंगा तो मैं एक वेक्टर हूं। मैंने कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड कवर किया है, मैंने वहां से यहाँ तक मैग्नीट्यूड कवर किया। मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, देखो, तो मैंने कोई मैग्नीट्यूड कवर किया है। मैंने कोई ना कोई डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। बट आप जो बैठे हो अपनी अपनी जगह, जहां जहां भी बैठे हो, आप क्या कर रहे हो? कहीं हिल नहीं रहे हो। ऑल ऑफ यू आर इस समय पे आर जीरो वेक्टर। आपका ना तो मैग्नीट्यूड है, ऐसे ऐसे हिलने को मैग्नीट्यूड नहीं बोलते कि ऐसे ऐसे हिलते रहो मैग्नीट्यूड हो गया, नहीं। जब तक आप चलोगे नहीं तो कहता है आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, ना ही आपकी डायरेक्शन है। फिर क्या आपकी जरूरत नहीं है हमारे को? तो क्या जीरो वेक्टर की फिर जरूरत क्यों पड़ी, जब ना तो उसका मैग्नीट्यूड है ना ही इसका डायरेक्शन है? तो कहता है सुनो जरा, मान लो एग्जांपल पे समझा दूं मैं। मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है 3i + 2j, और b दिया हुआ है 9i + 6j, मान लो दिया हुआ है। तो वो कह रहा है फाइंड करो b - 2a। तो आप सारे कर लोगे क्योंकि अलजेब्रा की तरह सिंपल होता है, तो आपको सबको आता है सॉल्यूशन है। b - 2a मतलब 9i + 6j - 2 टाइम्स 3i 2j 9i 6j 3 टाइम करना, 3 टाइम। तो 9i - 6j काट दूंगा, ये कितना बचेगा? 0। तो ये रॉन्ग हो जाएगा काके, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, गलत है। ये डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, गलत है, ये गलती है इसमें। ये डॉन नहीं है जो रॉन्ग नहीं होगा, ये गलत है। क्या गलती है इसमें? ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुम एक वेक्टर में से माइनस वेक्टर करोगे, वेक्टर माइनस वेक्टर, तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए? वेक्टर। वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर होता है, तो वेक्टर माइनस वेक्टर, तुमने स्केलर रख दिया, ये स्केलर लिख दिया, गलत है। तो क्या आएगा इसके ऊपर? जीरो वेक्टर। तो ये इसलिए जरूरत थी टॉपिक की, इसलिए बताया तुम्हारे को। आधा नंबर जाएगा, आज लिखवा लो, जो बच्चा ही नहीं लिखेगा। एनसीईआरटी ने क्लियरली कह दिया, इस बात को ध्यान रखना, तो इसलिए जीरो वेक्टर की जरूरत थी। फिर मैं आपको बता रहा हूं, मान लो ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी है, यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? लेंथ चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है। पर मान लो ये ए है, और मैं तुमसे कहता हूं सभी जो बैठे हो कॉपी पे बना लो, मुझे ए से ए तक ही जाना है, ए पे हूं, मुझे ए तक ही जाना है, तो मैं कितना मैग्नीट्यूड कवर करूंगा? ए पे हूं और जाना भी ए पे है, ए से ए पे जाना है, यहाँ पे ए से बी पे जाना है, यहाँ पे ए से ए पे जाना है, ए से ए पे जाना है। तो मैंने कितना मैग्नीट्यूड कवर किया? कुछ नहीं, जीरो। कोई क्या कवर किया? जीरो। तो इसलिए सोचना मैंने क्यों बताया? मैंने इसके लिए बताया। अगली डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर से, इसलिए मैंने ये बताया। मैं ए पे खड़ा हूं, मुझे ए से ए तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा, ए से तक कुछ नहीं। तो मैं किसी वेक्टर को वेक्टर माइनस करूंगा तो क्या आएगा?
जीरो वेक्टर, सोचना जरा। थर्ड है इक्वल वेक्टर है, थर्ड है, क्या आएगा थर्ड में? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स है। चलिए इसी डेफिनेशन में सुनना जरा। दो वेक्टर ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, इक्वल वेक्टर्स में टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कब इक्वल होंगे? इफ अगर दे है, सबसे पहली बात, दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल कब होंगे? इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। दैट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। दूसरी बात, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो जाए। सेम डायरेक्शन का मतलब ए कैप इक्वल टू बी कैप। नॉन मैड में तो छोड़ देना, नॉन मेडिकल में तो छोड़ देना, कॉमर्स में तो समझना। सेम और पैरेलल स्पोर्ट हो अगर उनके पास। क्या मतलब बता रहा हूं यहाँ कुछ एग्जांपल देके। दो वेक्टर तभी हम इक्वल बोलते हैं, ए इक्वल टू बी सेट टू बी इक्वल, इफ उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेम और पैरेलल स्पोर्ट होनी चाहिए। तो कुछ मैं एग्जांपल से आपको इस बात को क्लियर करना चाह रहा हूं। आराम से कराएंगे, थोड़ा पहला दिन होता है आपका इस टॉपिक में, तो आप आराम से इसको देखो जरा, समझो। ए बी है मान लो, और दूसरा मैंने सी डी ले लिया। मैंने मान लिया लेट ए बी का मैग्नीट्यूड, मैंने क्या मान लिया? ए बी का मैग्नीट्यूड, लेट ए बी का मैग्नीट्यूड सी डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम लग रही है। कहता है यस, क्या इक्वल होंगे? हाँ होंगे, यस इक्वल है। एग्जाम्पल, मान लो एक मैंने ले लिया ए बी, एक मैंने ले लिया सी डी, इस तरफ ले लिया सी डी। मान लिया मेरे पास मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेट ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे, नॉट इक्वल। क्यों नहीं होंगे बता सकते हो? क्यों नहीं होंगे इक्वल? सोचो। डायरेक्शन, कहते हैं इनकी डायरेक्शन अलग है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, सेम डायरेक्शन मांग रहा था। एग्जाम्पल है, सुनते रहो। मान लो कहता है ये ए बी दिया हुआ है, और मान लो ये सी डी दिया हुआ है। साफ दिख रहा है कि ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। एग्जाम्पल है, मान लो ए बी दिया हुआ है, मान लो सी डी यहां दिया हुआ है, थोड़ी दूर करके ले जाता हूं, सी डी दिया हुआ है, ए बी भी दिया हुआ है, ये रहा, सी डी भी दिया हुआ है, ये रहा। लेट ए बी की लेंथ मान लो, ये रही ए बी की लेंथ, और सी डी की, देख रहे हो ध्यान से, सी डी की लेंथ सेम है, तो क्या ये इक्वल होंगे? यस इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? सेम स्पोर्ट है। सेम क्या है? स्पोर्ट है, एक ही स्पोर्ट है। इसका मतलब एक ही स्पोर्ट में आ जाए तब भी चल जाएंगे, तब भी चल जाएंगे। सेम स्पोर्ट है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेम या पैरेलल स्पोर्ट होनी चाहिए। यहाँ तो मैग्नीट्यूड धोखा दे गया था, यहाँ तो मैग्नीट्यूड नहीं था। अगर ये आ जाए ए बी और ये आ जाए सी डी, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बताओ? सी डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है मान लो। बट डायरेक्शन क्या है? दोनों की डायरेक्शन एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। ए बी की डायरेक्शन कैप और सी डी की कैप सेम नहीं है, तो क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे। जैसे यहाँ भी डायरेक्शन उल्टी थी, तो क्या आ जाएंगे? नॉट इक्वल। समझ भी रहे हो? ये मतलब है।
इक्वल होने के लिए तीनों बातें होनी जरूरी हैं, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम और पैरेलल सपोर्ट। अब मान लो एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बच्चा मुझसे पूछना चाहता हो, एग्जांपल है सर ए बी ऐसे हो जाए मान लो, और सी डी ऐसे हो जाए मान लो सर, सी डी ऐसे हो गया, ए बी इस तरफ जा रहा है, सी डी ऊपर की तरफ जा रहा है। सर ऐसा मान लो कि ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड सेम है सर, तो क्या इक्वल होंगे? मैग्नीट्यूड से क्या कोई इक्वल हो जाता है? क्या देखना पड़ेगा? एक की डायरेक्शन एक उस तरफ, कहता है नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, ये मीनिंग है इसका। तो दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेम और पैरेलल सपोर्ट। नेक्स्ट है फोर्थ, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में, इसको भी सुनना है। फोर्थ है, तभी मैंने डायग्राम रब नहीं किए, ये डायग्राम मैंने ऐसे ही लगे रहने दिए हैं, इन्हीं डायग्राम में समझा देना मैंने। कोप्लेनर वेक्टर है, दो वेक्टर, टू वेक्टर A and B are said to be coplanar। दो वेक्टर A और B are said to be coplanar। दो वेक्टर कब कोप्लेनर होते हैं आपके पास? if they have same magnitude, सेम और पैरेलल सपोर्ट, उनके पास या तो सेम होनी चाहिए मैग्नीट्यूड नहीं, या पैरेलल सपोर्ट होनी चाहिए। कोप्लेनर एक प्लेन में कब होंगे? सेम या पैरेलल सपोर्ट होनी चाहिए। ध्यान से देखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिस्पेक्टिव मतलब कोई लेना देना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्या बोल रहा हूं? कोई लेना देना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ना मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना है, ना ही किसका लेना देना है? डायरेक्शन का। क्या मतलब समझ नहीं आया, बता रहा हूं। तो दो वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? कोप्लेनर, two vectors are A and B are said to be coplanar if they have same or parallel support। उनकी सपोर्ट क्या होगी? सेम होगी या irrespective of, irrespective किसके वाला? मैग्नीट्यूड के एंड डायरेक्शन के। कोई लेना देना नहीं है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। क्या मतलब यहाँ बता रहा हूँ, एग्जांपल्स में समझा देता हूँ। तो कहते हैं क्या ये दोनों कोप्लेनर है? तानिश बता जरा पढ़ोगे के टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी कोप्लेनर कब होते हैं? जब उनका सेम या पैरेलल सपोर्ट होती है। क्या कोप्लेनर है मानस? यस कोप्लेनर है। कहते हैं इनकी डायरेक्शन उल्टी है, कोई लेना देना नहीं। सपोर्ट क्या है? पैरेलल, यस कोप्लेनर है। इनकी मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है मैग्नीट्यूड, पर हमें कोई लेना देना नहीं, यस कोप्लेनर है। सेम सपोर्ट है, भले ही दोनों इक्वल भी हैं तो कोप्लेनर भी है, यस कोप्लेनर है। कहते हैं इनका क्या है? डायरेक्शन एक इस तरफ एक इस तरफ है, बट क्या है? कोप्लेनर है। तो सर सारे कोप्लेनर हो गए? नहीं, सारे कोप्लेनर नहीं हुए। ये देखो एग्जांपल पढ़ा है, ये क्या है? नॉट कोप्लेनर। सोचते रहिएगा, एक इस तरफ एक उस तरफ, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम और पैरेलल, सेम सपोर्ट नहीं है, एक इस तरफ जा रहा है एक उस तरफ जा रहा है, तो कहता है ये कोप्लेनर नहीं है, इक्वल भी नहीं है। चलिए फिफ्थ, अब कुछ रिजल्ट हैं, ये डेफिनेशनें थी, अब रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला रिजल्ट है, सबसे पहला रिजल्ट है, 10:30 तक रहोगे मेरे पास। सबसे पहला रिजल्ट है, इसको रब कर रहा हूं। कोप्लेनर समझ आ गया है? इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ट्रायंगल ला है, हम फिजिक्स में पहला रिजल्ट है, हम फिजिक्स में
ट्रायंगल लॉ भी करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ भी करते हैं। मैथ में नहीं जरूरत होती, ट्रायंगल लॉ से हम सारे क्वेश्चनों को अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने जैसे फिजिक्स में ट्रायंगल लॉ पढ़ा है बिल्कुल सही है, आपने याद किया है तो ठीक है, आपने जो भी याद किया। अगर आपको ट्रायंगल लगाना आता है तो वो ठीक है, मैं थोड़ा अलग तरीके से सिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सिखा देता हूँ। बस देखना जरा ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या हो गया है। चलिए ट्रायंगल लॉ है, मान लो एक पार्क है या ग्राउंड है, मान लो एक ग्राउंड है, मुझे क्या करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मुझे क्या करना है, एक रोड पे जाना है, रोड पे ये रोड है, मान लो ए से बी से तक जाना है, बी से सी तक जाना है, ये ठीक है, रोड है, रोड पे जाना है मुझे। तो कहता है मैं ए से बी तक जाऊंगा पहले, फिर बी से कहां तक जाऊंगा, सी तक जाऊंगा। या फिर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, जैसे आप पार्क में जाते हो तो ऐसा करते हो, ए से बी तक जा रहे हो, फिर क्या जा रहे हो, बी से सी तक जा रहे हो, या फिर ए से सीधा कहां तक में जा सकते हो जैसे पार्कों में चलते हो, बीच में भी तो शॉर्टकट लगा सकते हो, क्या बोला, ए से कहां चले जाओ, सी तक, ए से कहां चले जाओ, सी। क्या जा रहे हो, या तो ए से कहां तक जा रहे हो, बी तक, ठीक है, फिर क्या जा रहे हो, ए से कहां तक जा रहे हो, बी तक, या फिर क्या जा रहे हो, ए से बी, बी से सी, या ए से सी। तो ट्रायंगल यही तो कह रहा है, क्या कहता है ट्रायंगल, ए सी तक जाना है, ए सी तक। कैसे जाओगे, ए सी तक जाना है, ए बी प्लस क्या जाओगे, बी सी। मतलब ए से सी तक जाना है तो ए से बी चले जाओ और बी से क्या चले जाओ, मतलब इसके दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए, ये भी ए से स्टार्ट होगा, ये भी ए से, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, बस ये बात याद रखनी है। अब देखो मैं कैसे लगाता हूं, अब देखिए जरा मैं इस ट्रायंगल लॉ को किस तरह से हम चलते हैं लगाने के लिए। ये ए से, मैंने कहा एक बड़ा सा पार्क है, मान लो ग्राउंड है, मुझे ए से सी तक जाना है, तो ए से बी तक, बी से सी तक जाना है, तो कैसे जाऊंगा, या तो बाय रोड से ए से बी चला जाऊं, फिर बी से क्या चला जाऊं, सी चला जाऊं, मतलब ये रोड जा रही है, ये रोड लिखा हुआ है, बाय बाइक ए से बी जाऊं या ग्राउंड के बीचों बीच चला जाऊं, तो ए सी इक्वल टू कैसे लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी, ये दोनों क्या होंगे, इससे ये दोनों क्या होते हैं, ए और ए सेम है। अब मैं जैसे सिखा रहा हूं उसको देखो जरा, मान लो ट्रायंगल आ गई आपके पास, आपने जैसे फिजिक्स में सीखा वो आपकी अपने हिसाब से करें। मान लो ए बी है, मुझे क्या जाना है, बी सी है, और ये क्या जाना है, कहता है मान लो ए सी है, ऐसे है। तो गलती से भी ऐसे नहीं लिखना, क्या बोला, मुझे ए बी पे जाना है, ए बी पे क्या जाना है, बी सी प्लस ए सी, ऐसे नहीं लिखना, अंधाधुंध कुछ भी लिख दो। दोबारा सुन लो, मैं अपने हिसाब से ट्रायंगल सिखाता हूं। मुझे एक ट्रायंगल में बनाना है, किसी भी एक साइड पे लगाना है, ध्यान से सुन लो। तो मैं कैसे लगाता हूं, किसी भी एक साइड पे लगाना है, मान लो मुझे ए बी साइड पे लगाना है। मेरा बड़ा एक सिंपल सा फंडा होता है, आप फिजिक्स में जैसे पढ़ते हो बिल्कुल ठीक है, पर मैं थोड़ा अलग तरीके से सिखाता हूँ, आंसर सेम आएगा चाहे सोच लेना, ये ए सेम होने चाहिए मेरे। तो मैंने ए बी पे गया, मैंने बी सी की तरफ एरो की तरफ चला गया, ये बी आ गया, ये मेरा गलत है, मेरी तरफ से तो गलत है। एरो की पूंछ पकड़ पकड़ के नहीं जाना, ए से बी फिर बी से सी फिर ए से सी, गलत है, एरो की पूंछ नहीं पकड़नी। कैसे जाना है बता रहा हूं, सुन लो। मान लो मुझे ए से जाना है, ए बी पे लगाना है, ए बी पे, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ हूं,
तो यहाँ भी ए लिखूंगा, ये दोनों सेम लिखने हैं मुझे। तो ए बी पे जाना है, कैसे जाऊंगा, ए से सी प्लस लगातार बी से सी, गलत हूं गलत हूं गलत हूं, कैच करो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने कहा मुझे ए से सी तक जाना है, ए से बी, बी से सी। अब मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं, देख लो क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं, देखो आपको क्या इसके हिसाब से कहना चाहता हूं। मुझे जाना है ए से, मुझे क्या जाना चाहता हूं, ए से बी पे जाना चाहता हूं, तो लगा लेता हूं ए बी पे। सुन लो, तो ये ए है तो मुझे यहां पे भी ए ही रखना है। तो मैं क्या जाऊंगा, ए से सी, मतलब ए बी है तो ए से बी, तो क्या जाऊंगा ए से सी प्लस सी से बी। ए बी पे जाना है, ठीक है, ए से सी, ठीक है, प्लस सी से बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एरो ऐसे दिए कैसे दिए, वो बाद में देख लेंगे। दोबारा सुन लो, लास्ट बार बता रहा हूं। मैंने कहा किसी ट्रायंगल पे ट्रायंगल लगाना है, तो मुझे पूंछ पकड़नी नहीं है किसकी, एरो की नहीं। ए से बी जाना है, ए से बी, ए से सी, ए से सी प्लस सी से बी, ए से बी इक्वल टू ए से सी प्लस सी से बी। पर ये क्या हो गया, एरो उल्टे दिए हुए। अब एरो चेक कर लेना, ए बी का एरो ठीक है, ठीक है, ए सी का एरो ठीक है, ठीक है, पर सी बी का एरो गलत है। देखो जरा, मैं सी से बी जा रहा हूं पर एरो उल्टा लगा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, उल्टा। पर उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा, ए बी ए सी, इसको उल्टा कर दो। जैसे इसको उल्टा करूंगा सोचो क्या होता है, माइनस बी सी। ये इसके ट्रायंगल है जैसे आप फिजिक्स में लगाते थे। समझ में नहीं आया, बता रहा हूं, आज इधर दोबारा समझाता हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, सुन लेना। मेरे पास है P, ये मेरे पास Q, ये R। मैं किसी भी एक साइड पे लगाना चाहता हूँ, मान लो PQ पे लगाना चाहता हूँ। ये मेरे पास एरो मेंशन है, तो मैं आपसे पूछूं आप लगाओ, तो आप बोलोगे PQ पे इक्वल टू RP, गलत हो जाऊंगा। E प्लस RQ, गलत हो जाऊंगा, गलत है ये, क्योंकि यहाँ P से स्टार्ट है, यहाँ R से है। मैं अब क्या कह रहा हूँ सुन लो, P से RQ पे जाना है, P से Q पे, तो स्टार्ट भी मुझे P से करना है। तो मैं P से Q पे जाऊंगा इक्वल टू PR। एरो तो सर आरपी की तरफ है, एरो इग्नोर कर दो 2 मिनट के लिए, एरो बाद में देख लेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, 2 मिनट के लिए एरो क्या है, इग्नोर कर दो, इग्नोर, उसको बाद में देख लेंगे। क्या मतलब, P से Q जाना है, ठीक है, P से R प्लस R से Q डाल दूंगा। अब इसके एरो चेक कर लूंगा, एरो क्या मैंने एरो ठीक लगाए हैं, P से Q एरो ठीक है, ठीक है। क्या P से R का एरो ठीक है, नहीं ठीक, P से R में एरो नहीं है, R से P में है। तो मैं जब PR को ऐसे चेंज करूंगा, PR को ऐसे चेंज करूंगा, तो क्या बन जाएगा, RP प्लस R से Q में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। नहीं सर एक आधा और बात बता दो, चलो मैं बताता हूं आपको। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इस ट्रायंगल में ए बी सी पे सिर्फ एक बताना, कौन बताएगा, मानस तू बताएगा कि खड़ा होकर बताइए जरा। मुझे एसी साइड पे ट्रायंगल आ चाहिए, एसी साइड पे ट्रायंगल लगा दे, फिजिक्स की तरह लगा दे, चाहे जो मर्जी लगा दे, लगा दे एसी पे। चलो सर एसी पे जाना है, ए से सी में, सर ए से बी हो जाएंगे प्लस बी से सी जाएंगे। क्या एरो ठीक है, ठीक है सर, ए से सी का एरो जाना था इक्वल टू ए से, मैं बाइक पे ए से सी गया या कोई ए से बी गया, एरो बिल्कुल ठीक है, बी से सी गया। ये ठीक है भैया ट्रायंगल, आप बताओ, ये तो मानते हो ठीक है फिजिक्स की तरह, ठीक है मानस, ठीक है बात, तो बता इसमें क्या गलती है। ये भी तो यही है, सोच के देखिए तो यही है। नहीं समझा, नहीं समझा, क्या गलती है, बीसी को इधर ले जा तो क्या बनेगा बता, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो ये तो आप बता रहे हो ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, यही तो करके बता रहे हो। तो मैंने भी तो वही लगाया, लगाने का तरीका मेरा अपना अलग रह जाता है। मैं कहता हूँ ए बी पे लगाना, ए बी पे लगाओ, शुरू ऐसे करना, ए से सी, सी से बी, फिर एरो देख लो, ए से बी का एरो ठीक है, ठीक है, ए से सी का एरो ठीक है, ठीक है, सी से बी का एरो ठीक है, नहीं,
तो इसको CB को उल्टा कर दो, उल्टी कर दो, उल्टी। जैसे उल्टी करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका। जैसे इस साइड पे पूछूं तो अगर मुझे कोई बच्चा इस साइड इस ट्रायंगल में RQ पे लगवा दे, RQ पे फिजिक्स की तरह लगवा दे, फिजिक्स की तरह RQ पे लगाने क्या लगेगा बताओ, RP प्लस RQ पे लगाने क्या लगेगा, RP प्लस PQ। सोचेगा, मैंने भी वही लगाया, सोचना दोनों सेम है, सोचते रहो। तो ट्रायंगल लॉ लगाने का तरीका मेरा सुन लो। लास्ट एक एग्जांपल में बता रहा हूं। मेरे पास मान लो कोई भी एक ट्रायंगल दी हुई है, ये दी हुई है D, ये दी हुई है E, ये दी हुई है F। मान लो मुझे क्या लगाना है, चलो मुझे लगाना है, मुझे मान लो EF पे लगाना है, इसमें EF पे घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना E से F तो जा ही नहीं रहे हैं, ये नहीं मैंने बोला सोचना है। किस पे लगाना है, मान लो EF पे लगाना है, एरो इग्नोर कर दो, एरो इग्नोर कर दो। EF पे कैसे जाऊंगा, E से स्टार्ट करूंगा, EF इक्वल टू ED प्लस DF। सोचना EF इक्वल्स टू ED प्लस DF। अब क्या एरो EF का ठीक है, नहीं ठीक है, तो क्या आ जाएगा FE। और ED का ठीक है ED का, DF का ठीक है DF का ठीक है। मैं इसको इधर ले जाना चाहता हूँ, जीरो वेक्टर बन गया, EF क्या हो गया, FE प्लस ED प्लस DF, ये सारा क्या हो गया, जीरो। तो सोचना FE माना FE प्लस ED प्लस DF, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जीरो ही तो होगा। सोच लो FE प्लस ED प्लस DF का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जीरो ही तो आएगा। मैं भी तो वही लगा रहा हूँ, EF पे ED प्लस, बाद में एरो चेंज कर लेते। समझ भी गए हो? तो यहाँ तक अभी आपको पढ़ना है, कोई होमवर्क नहीं है आज सिर्फ इसको ही रीड करना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 2 में 12.1 पहली एक्सरसाइज करा देंगे। थैंक यू, ओके भाई।